आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं भारत में कोयला उत्पादन। इसको पूरी हम ऐतिहासिक संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। एक कहानी की तरह इनको समझते हैं कि भारत में सर्वप्रथम कोयला का उत्पादन रानीगंज में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद जो है कि ये चीजें शुरुआत हो जाती है कोयला के क्षेत्र में नई नई खदान की खोज में, कि जहां जहां कोयला पाया जा रहा है उसकी खोज करने की जानी है। ठीक है। और ये चीजें पहला उत्पादन जो किया जाता है 1744 ईस्वी में। फिर 1830 ईस्वी तक कई सारे खदान की खोज कर ली जाती है। उसके बाद थोड़े समय के बाद ईस्ट इंडियन रेलवे की स्थापना कर दी जाती है। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते असम और मध्य भारत के बहुत सारे इलाके में, जैसे वर्धा घाटी हो गया, ये सब रानीगंज हो गया, इन सब इलाकों में जो है कि कोयले की खोज कर ली जाती है और वहां पर बड़े पैमाने पर कोयले का उत्पादन किया जाने लगता है। लेकिन यहां स्थिति ये थी कि ये सब चीजें प्राइवेट हाथों में थी, प्राइवेट संस्था के द्वारा किया जा रहा था। तो हम आप जानते हैं कि जो चीजें प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में रहेगा तो उसका फायदा देश को नहीं बल्कि उस निजी व्यक्ति या संस्था को होता है। ठीक है। तो सरकार ने इसके लिए उत्पादन में सुधार करने के लिए 1956 ईस्वी में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना करता है। ठीक है। फिर 1900 वो चीजें देखता है, फिर भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सी चीजें उभर कर सामने आती है। सरकार को वह जो है कि कई सारे सुझाव देती है। तो उसके बाद भारत सरकार जो है 1972 ईस्वी में कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण कर देती है कि अब ये कोयला नेशनल प्रॉपर्टी हो जाती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद फिर जो है निगम की स्थापना हो ही जाती है। उसके बाद जो है कि एक जो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कर दी जाती है और वो वर्तमान में भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाली एक एजेंसी बन जाती है। और सेल के साथ जो है वर्तमान में 7 सहायक कंपनियां कार्यरत है। तो ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको एक कहानी के रूप में समझाया, ये सब चीजें आप यहां पर देखिए, ये मैंने शॉर्टकट से यहां लिखा हुआ है। तो देखिए कि मेन जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न उभरता है वो यहीं से उभर कर आता है। अब देखिए एक एक करके समझने का प्रयास कीजिए कि भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब किया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1744 ईस्वी में। कहां पर? रानीगंज में। और रानीगंज कहां है भाई साहब? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। अब यह प्रश्न पूछ देगा कि भारत में कोयले का उत्पादन सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल में। अब इसको आप भारत के मैप से कंपेयर कीजिए, क्योंकि मैंने जब भारत के भूगोल का पहला वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने भारत का मैप ही बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जितना जल्दी हो सके भारत के भूगोल का पहला वीडियो देख लीजिए, है ना। उसमें आपको बड़ी आसानी से भारत के भूगोल को समझाया गया है, भारत के मानचित्र को समझाया गया है। तो आप मैप को ध्यान में रखिए बिल्कुल। अब देखिए पहला उत्पादन कहां पे होता है? रानीगंज में, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है। और उसके बाद 1830 ईस्वी तक आते आते कई सारे खदान की खोज कर ली जाती है। पहला उत्पादन रानीगंज में आया तो जाहिर सी बात है इसका खोज भी उसी इलाके में किया जाएगा ना। कई सारे खदान की, अनेक खदान की खोज कर ली जाती है और इसका उत्पादन किया जाता है। उसके थोड़े समय के बाद जो है ईस्ट इंडियन रेलवे की स्थापना कर दी जाती है ना। ईस्ट इंडियन रेलवे की स्थापना कर दी जाती है, लेकिन वो कोयले की खान की खोज चल रही होती है। नई नई जगहों में उसकी तकनीक के सहारे, नई नई तकनीक के सहारे जो है कि कोयले की खोज की जाती है। और आज भी आप देखेंगे नई नई जगह पर कोयले के खदान पाए जाते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक आप देखिए कहां पे? असम, सिंगरैनी, वर्धा घाटी तथा मध्य भारत में आप देखेंगे। थोड़ा सा इसको देखिए, असम, मध्य भारत, मुख्यतः ये चीजें आप याद रखिए। लेकिन ये 2-3 है, असम, सिंगरैनी, वर्धा घाटी तथा मध्य भारत में जो है कि कोयले के खदान
की खोज कर ली जाती है और वहां से कोयले का उत्पादन किया जाने लगता है। लेकिन ये चीजें प्राइवेट हाथों में होने की वजह से सरकार को इसका फायदा नहीं पहुंच रहा था, आम जनता को इसका फायदा नहीं पहुंच रहा था। अब आप देखेंगे ईस्ट इंडियन रेलवे की स्थापना कर ली जाती है और आप जानते हैं कि कोयले से ही रेल चला करता था। आज भले ही इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई है, लेकिन पहले कोयले से चलता था। कोयले में ईंधन के रूप में रेलवे में रेल में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता था। तो लेकिन प्राइवेट हाथों में होने की वजह से सरकार घाटे में जा रही थी, सरकार को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। तो इसलिए इस पर सुधार के लिए, इस पर निगरानी रखने के लिए 1956 ईस्वी में क्या किया करती है भारत सरकार? राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब किया जाता है? 1956 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका क्यों प्रयोग किया जाता है? इसकी स्थापना क्यों किया जाता है? कोयले के उत्पादन में सुधार करने के लिए 1956 ईस्वी में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना होती है। अब देखिए ईयर देखिए, फिर 1972 ईस्वी में कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब, वीबीआई, इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि भारत में कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? 1972 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब राष्ट्रीयकरण कर देने के बाद कोयले के उत्पादन में आशातीत वृद्धि होने लगती है। पहले जो नफा किसी एक व्यक्ति या एक एजेंसी के पास चली जाती थी प्राइवेट हाथों में होने की वजह से, और पहले क्या था, आप थोड़ा सा पीछे आइए, ये सब चीजें चल रही है जो है कि अंग्रेज अधिकृत भारत की तरफ फायदा कंपनियों को मिल रहा था। जब हम आजाद हुए तो पहला देखिए, आजादी के बाद 47 में हमारी आजादी होती है और उसके थोड़े ही वर्षों बाद हम कोयले उत्पादन पर हम विशेष ध्यान देने लगते हैं। 1972 में कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। फिर 1975 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद 3 वर्ष के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL, क्या होता है? CIL की स्थापना कर दिया जाता है। CIL जो है भारतीय कोयला निगम के अधीन वर्तमान में 7 कंपनियां कार्यरत है। कितनी कंपनियां? 7 कंपनियां कार्यरत है। और ये CIL जो है वर्तमान में भारत में जितना कोयला का उत्पादन होता है उसका लगभग 88% अकेले या CIL के द्वारा उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में इसके अलावे और कई कंपनियां हैं जो कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। वो है टिस्को, इसको तथा DVC जैसी कंपनियां हैं। तो ये हम मोटे मोटे अर्थों में भारत में कोयला उत्पादन का पूरा ऐतिहासिक प्रक्रम समझने का प्रयास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जो है कि रिवर्स में जाके 1-2 बार सुन लीजिए। आई होप कि आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए, फिर हम और बातें करते हैं।